की कहानी लक्स होटल अटलांटिक से देखने को मिलती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ओल्ड कपल से बात कर रही होती है। उस ओल्ड कपल की वहाँ पर बुकिंग हुई होती है। वो ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग कर चुके होते हैं, बस रिसेप्शनिस्ट की गलती की वजह से वहाँ पर उनको बुकिंग नहीं मिलती है। उनको वही रूम चाहिए होता है। वहाँ पर सिंथिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सिंधिया अपनी मैनेजर को कॉल करती है, जिसका नाम लीजा होता है। अब लीजा उसको एक आइडिया देती है। उसे बोलती है हम वो रूम तो नहीं दे सकते हैं, तुम एक काम करो, जैसे मैं तुम्हें कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। वहाँ पर वो उनको एक रूम देते हैं, जिसका 2 दिन का वो चार्ज भी उनसे नहीं करेंगे, जिससे वो ओल्ड कपल थोड़ा सा खुश तो हो जाते हैं। स्टिल वो उसके साथ बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब लीजा वहाँ पर उसे बोलती है मैं कॉल रख रही हूँ और बहुत ही जल्दी होटल पहुँच जाऊंगी। लीजा अपने घर से वापस होटल आ रही होती है, क्योंकि वो छुट्टियों के लिए अपने घर गई होती है। लीजा को वापस मायामी आना होता है। अब वो एयरपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर उसके डैड की भी कॉल उसे आ जाती है। वो उसे बोलती है कि मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर आऊंगी। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और कॉल को बंद कर देती है। अब लीजा के साथ एक इंसिडेंट वहाँ पर हो जाता है। उसकी फ्लाइट थोड़ी देर के लिए कैंसिल हो जाती है। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट डिले हो चुकी होती है। वहाँ पर वो एयरपोर्ट पर ही वेट कर रही होती है। वहाँ पर एक आदमी एयर होस्टेस से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बट वो लीजा के साथ भी बदतमीजी करता है। लीजा की हेल्प करने के लिए जैक नाम का एक लड़का वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह छाड़ता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पेशेंस रखने होंगे, वो हमारी हेल्प ही कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा तंग है। वहाँ पर वो आदमी चुप कर जाता है। जैक वहाँ पर लीजा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लीजा भी उससे इम्प्रेस हो चुकी होती है। वहाँ पर जैक उसे अपने बारे में बताता है। उसे बोलता है मैं भी मायामी जा रहा हूँ, हम एक ही फ्लाइट के दोनों हैं, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? तो वहाँ पर लीजा उसे मना कर देती है। पर वहाँ पर लीजा के साथ एक और इंसिडेंट हो जाता है। उसके कपड़ों के ऊपर एक जूस गिर जाता है, जिसमें काफी ज्यादा बारिश होती है, जिसको साफ करने के लिए लीजा वॉशरूम के अंदर जाती है। यहाँ पर वो उसको साफ करके अपने कपड़े चेंज करके वापस आती है और फिर से वहाँ पर जैक को देखती है, जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। लीजा उसके पास चली जाती है, क्योंकि लीजा को भी अच्छा लग रहा होता है। लीजा उसके साथ ड्रिंक करती है और अब उनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है। वो जाकर फ्लाइट में बैठते हैं और जैसे ही वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होती है, अब जैक वहाँ पर उसे सब कुछ सच बताता है। उसे उसके डैड का पर्स दिखाता है, जो कि हमें फिल्म के स्टार्ट में देखने को मिला था। लीजा पहले तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है, बट वहाँ पर जैक अपनी असलियत के बारे में उसे बताता है। वो अपने काम के बारे में उसे बताता है। उसे बोलता है अगर तुम्हें अपने डैड को जिंदा देखना है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वहाँ पर लीजा रोना शुरू कर देती है। वहाँ पर एयर होस्टेस उसके पास आती हैं और उसे पूछने की कोशिश करती हैं, बट जैक उसे बोलता है अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हारे डैड को मरवा दूंगा, क्योंकि मेरा एक आदमी तुम्हारे घर के बाहर है, जो कि BMW कार के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही मेरी कॉल जाएगी वो उसे मार डालेंगे। यहाँ पर लीजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। लीजा उससे पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वहाँ पर वो उसे बोलता है तुम्हें होटल कॉल करनी होगी और तुम्हें मार्क्यू को 408 में शिफ्ट करना होगा। जहाँ पर लीजा उसकी बात नहीं मानती है। मार्क्यू मुल्क का नया प्रेसिडेंट बनने वाला होता है, जिसको मारने का पूरा प्लान बनाया जा रहा होता है। यहाँ पर मार्क्यू को मारने का प्लान होता है, क्योंकि मार्क्यू उसी होटल के अंदर रुकने वाला होता है। मार्क्यू का रूम चेंज करने के लिए वो लीजा को असिस्ट करता है, बट वहाँ पर लीजा इस बात पर नहीं मान रही होती है। बट जैक उसे बोलता है अगर तुम्हें अपने डैड जिंदा चाहिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। इस चीज के लिए वहाँ पर लीजा पहले तो नहीं मानती है, बट लीजा अब मान जाती है और वो होटल में कॉल करती है और फिर से सिंथिया से बात करती है। जहाँ पर वो सिंथिया से बात करते हुए उसकी कॉल कट जाती है। वहाँ पर जैक को शक हो जाता है कि कॉल तो कट चुकी है, फिर ये किससे बात कर रही है। जैसे ही जैक कॉल को देखता है तो वहाँ पर कॉल कटी होती है। वो फिर से लीजा को समझाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है तुम्हें मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी या जरा सी भी चालाकी करोगी तो मैं तुम्हारे डैड को मरवा डालूंगा। तुम्हें मार्क्यू का रूम चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। लीजा वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुकी होती है। वो किसी तरह लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहती है। वहाँ पर वो रेस्टरूम में जाती है और शीशे के ऊपर लिख देती है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। जैक वहाँ पर फिर से रेस्टरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर लीजा को मारता है। उसे बोलता है अगर ये एयर होस्टेस देख लेती तो मैं फंस जाता, तुम्हें मेरी इस बात समझनी होगी, अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे डैड को भी मार डालूंगा। यहाँ पर लीजा के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं होती है। वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और होटल में कॉल करती है। यहाँ पर वो सिंथिया से बात करती है और उसे मार्क्यू का रूम चेंज करने के लिए बोलती है। वहाँ पर सिंथिया उसे बोलती है मैं उनको क्या कहूँगी, वो तो हर बार उसी रूम के अंदर रुकते हैं। वहाँ पर लीजा उन्हें बोलती है उन्हें बोलो कि उस रूम का काम हो रहा है, जिसकी वजह से वो उस रूम के अंदर नहीं रुक सकते हैं, इसलिए वो रूम को चेंज कर रहे हैं। अगर वो तुमसे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो तुम मेरा नाम ले लेना, बोलना लीजा ने चेंज करने के लिए बोला है।
थोड़ी देर के बाद मार्क कीव होटल में पहुंच जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पर सिंथिया उसे बोलती है कि आपको रूम 408 में शिफ्ट किया जा रहा है। उस रूम के वॉशरूम का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम आपका रूम चेंज कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाले पहले तो उसकी बात नहीं मानते हैं, बट वहाँ पर मार्क कीव उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने रूम चेंज करने को बोला है। वहाँ पर वो लीजा का नाम लेती है। वहाँ पर कीव उसे बोलता है ठीक है, मैं उसे जानता हूँ, तुम जाकर रूम एक बार चेक कर लो। अब सिक्योरिटी जाती है और उस रूम की पूरी तरह चेकिंग करती है। वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। सिक्योरिटी हेड को समंदर के अंदर एक शिप नजर आती है, जहाँ पर उसको वो चेक करने को बोलता है कि उसको जाकर चेक करो और मुझे बताओ आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर से हम लीजा को देखते हैं जो कि जैक से बात कर रही होती है। उसे बोलती है अपने आदमी को बोलो मेरे घर से चला जाए, मार्क कीव का रूम चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर जैक उसे बोलता है अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मार्क कीव मर चुका है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हारे डैड को भी आजाद कर दूंगा, फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं दिखूंगा। अब फ्लाइट भी लैंड हो जाती है, जहाँ पर जैक का यही प्लान होता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम कोई भी चालाकी नहीं दिखाओगी। पर वहाँ पर लीजा को बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा होता है। लीजा एक प्लान बना चुकी होती है। वहाँ पर वो जैक के ऊपर हमला करती है एक पेंसिल से, जो कि उसके वो गले में मार देती है, जो कि उसके गले में बहुत ही बुरी तरह चुभ जाती है। जहाँ पर जैक से अब बोला भी नहीं जा रहा होता है, वहाँ पर जैक गिर जाता है। वहाँ से लीजा किसी तरह भागती है और प्लेन से उतरने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर एयरपोर्ट में भागना शुरू कर देती है और वहाँ से एक फोन लेती है, जिससे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि उस फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा लो होती है। पहले तो उसे सिग्नल नहीं मिल रहे होते हैं। वहाँ पर वो स्टिल होटल में डायल करती रहती है, जहाँ पर होटल से अब कॉल उठाई जाती है, जो कि सिंथिया ही उठाती है। अब वो सिंथिया को बोलती है वहाँ से मार्क कीव को हटाओ, जितनी जल्दी हो सके उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दो, उनकी जान को खतरा है, ये बात जाकर उनको बताओ। वहाँ पर सिंथिया उनको जाकर बताती है। उतनी देर में हमें फिर से वही शिप देखने को मिल जाती है। उस फिल्म के स्टार में हमें जो बॉक्स देखने को मिला था वही बॉक्स हमें देखने को मिलता है, जिसको वो समंदर के अंदर से निकालते हैं। वहाँ से वो रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं, जो कि सीधा बिल्डिंग की तरफ बढ़ा होता है। वहाँ से किसी तरह की वो अपनी फैमिली को लेता है और भागना शुरू कर देता है। वो रूम के अंदर से बाहर निकल आते हैं। उतनी देर में वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाता है। कीव वहाँ पर बच तो जाता है, बट होटल पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। यहाँ पर कीव को मारने का प्लान तो कैंसिल हो जाता है। अब जैक भी किसी तरह वहाँ से निकलता है और लीजा का पीछा करता है। लीजा अपने घर पर आ जाती है अपने डैड को देखने के लिए। इतनी देर में लीजा को वो आदमी नजर आता है, जो कि लीजा के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लीजा गाड़ी लेती है और उसके साथ टक्कर मार देती है, जहाँ पर वो आदमी गिरकर वहीं पर ही मर जाता है। लीजा अपने डैड को जाकर देखती है, जो कि अभी तक तो जिंदा होते हैं। उतनी देर में ऊपर की तरफ जाती है। वापस जैसे ही नीचे आती है, वहाँ पर अपने डैड को बेहोश पाती है। जैक उसके ऊपर आकर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू करता है। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लीजा अपना डिफेंड करते हुए नजर आती है, जहाँ पर वो जैक को बहुत ही बुरी तरह मार भी रही होती है। फाइनली वहाँ पर जैक जो होता है वो लीजा को पकड़ लेता है और सीढ़ियों से धक्का देता है। यहाँ पर लीजा की नजर एक गन पर पड़ती है, जो कि उसी किलर की होती है। वहाँ पर वो जैक के ऊपर गोली चला देती है, पर जैक किसी तरह वहाँ पर बच जाता है और फिर से लीजा को मारता है। वहाँ पर वो गन लीजा के डैड के हाथ में लग जाती है, जहाँ पर वो उसको गोली चलाकर मार देते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर ही फ्रेंड खत्म हो जाती है। लीजा भी बच जाती है। ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें।